Hi everyone, welcome to the nursing classes. So today we are going to discuss about the placenta previa. Okay, before starting हम placenta previa start करने से पहले antepartum hemorrhage के बारे में briefly discuss करेंगे. ठीक है, placenta previa वो antepartum hemorrhage के types है. Okay, so let's begin. discuss करेंगे antepartum और hemorrhage का. antepartum मतलब होता है during pregnancy और hemorrhage मतलब होता है bleeding. ठीक है, antepartum hemorrhage मतलब bleeding during pregnancy. तो हम definition देखेंगे. Antepartum hemorrhage is defined as the visible vaginal bleeding or bleeding from genital tract that occur after the 28th week of pregnancy till the birth of the baby. ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के 28 वीक से बेबी के बर्थ के बीच में, ठीक है, कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग होता है या जेनिटल ट्रैक्ट से कोई ब्लीडिंग होता है, उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे. ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज के 2 कॉजेस हैं. पहला है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, ठीक है, या एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग. प्लेसेंटल ब्लीडिंग मतलब प्लेसेंटा की वजह से जो ब्लीडिंग हो रहा है, प्लेसेंटा रीजन से कोई ब्लीडिंग हो रहा है, उसको प्लेसेंटल ब्लीडिंग बोलेंगे. और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग, ठीक है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग को छोड़ के जितने भी रीजंस है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग बोलेंगे. ठीक है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग के अंदर 2 टाइप्स है, एब्रप्टो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया. एब्रप्टो प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होता है यूटेराइन लेयर पे, यूटेराइन लेयर से. ठीक है, उसको एब्रप्टो प्लेसेंटा बोलेंगे. प्लेसेंटा प्रीविया जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, प्लेसेंटा प्रीविया. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग. एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग के अंदर होता है सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल पॉलिप, लोकल ट्रोमा एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा. सर्वाइकल इरोजन क्या है? सर्विक्स का जो सेल है, सर्वाइकल इरोजन क्या है? द सेल्स ऑफ द सर्विक्स दे डेवलप आउटसाइड द सर्विक्स. ठीक है, जो सर्विक्स जो सेल है वो सर्विक्स के बाहर में डेवलप होने लग रहा है, जो कि रेड इन्फ्लेम्ड पैची हमको दिखाई देता है. ठीक है, सर्वाइकल इरोजन है. सर्वाइकल पॉलिप क्या है? स्मॉल एलोंगेटेड ट्यूमर जो कि सर्विक्स के कैनाल पे पाया जाता है. ठीक है, जो सर्वाइकल कैनाल है उसमें हमको ट्यूमर दिखाई देता है, वो सर्वाइकल पॉलिप है. लोकल ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा, ठीक है, किसी भी रीजन से कोई ट्रॉमा हुआ है या इंजुरी हुआ है उसको लोकल ट्रॉमा बोलते हैं, जैसे कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज में हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सर्वाइकल कार्सिनोमा. सर्वाइकल कार्सिनोमा क्या है? कैंसर ऑफ द सर्विक्स. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द फीटल ब्लड. ठीक है, जो कि फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. और प्रीविया मतलब होता है बिफोर. तो डेफिनेशन देखेंगे. प्लेसेंटा प्रीविया इज अ कंडीशन where the placenta is implanted completely or partially in the lower part of the uterus. ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो यूटेरस में लोअर पार्ट में इम्प्लांट हो रहा है. ठीक है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो है प्लेसेंटा वो इम्प्लांट होता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेड है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्लेसेंटा है वो इम्प्लांटेड है. ठीक है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इंटरनल ओस को कवर करेगा या नहीं. ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स. सो लेट्स सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन कॉज द प्लेसेंटा प्रीविया. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है? फर्स्ट इज द मैटरनल एज. ठीक है, अगर कोई वुमेन 35 या 40 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उनको चांसेस है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो. नेक्स्ट इज मल्टीपैरिटी. मल्टीपैरिटी कि increases with every successive pregnancy. ठीक है, increases with number of pregnancy. जितने बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, जितनी ज्यादा प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, उनको ज्यादा चांस है कि प्लेसेंटा प्रीविया होगा. नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी. ठीक है, जैसे कि ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स. ठीक है, ये सारे फीमेल्स को प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है. नेक्स्ट इज रेस. रेस में हम देखा गया है कि जो एशियन वुमेन है उनको ज्यादा चांसेस है प्लेसेंटा प्रीविया होने का. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. अगर फीमेल को या वुमेन को प्रायर, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया हो चुका है, उनको पास्ट हिस्ट्री है प्लेसेंटा प्रीविया का, प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर उसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा प्रीविया हो. नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. ठीक है, हम इनफर्टिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जो कि हम
इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि हम स्पर्म के सेल्स हैं उसको डायरेक्ट एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स में जो गैमेट्स उसको हम प्रिजर्व करते हैं फ्रीज या फिर कोल्ड कंडीशन में। नेक्स्ट इज प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है वो वुमेन को चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया होगा। स्कार ऑन यूटेराइन वॉल, ठीक है, अगर इंजुरी की वजह से अगर कोई स्कार हुआ है यूटेराइन वॉल में, उनको ज्यादा चांसेस है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो, जैसे कि ड्यू टू प्रीवियस सर्जरीज या फिर डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। प्रीवियस सर्जरीज में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड रिमूवल हो गया, ठीक है, ऐसे चांसेस में वुमेन को प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से क्यों होगा प्लेसेंटा प्रीविया? स्मोकिंग जो वुमेन करती है उनके ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। सपोज यूट्रस के ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटा। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो वाइडर एरिया में जाके इम्प्लांट होगा जहां पे इंक्रीज ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लेसेंटा है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट को छोड़ के वो नीचे यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट है टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं प्लेसेंटा प्रीविया के वो हम डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री, जिसको हम टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया लैटरलिस बोलते हैं या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा। सेकेंड डिग्री टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस, ठीक है, जिसको हम मार्जिनल प्लेसेंटा बोलते हैं। थर्ड डिग्री है टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया इनकम्प्लीट सेंट्रलिस, ठीक है, इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल। नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया सेंट्रलिस, कंप्लीट और सेंट्रल। अब इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया लैटरलिस लोअर लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो प्लेसेंटा का लोअर एज रीजन है, जो नीचे वाला रीजन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आया है, लेकिन ये इंटरनल ओस तक कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। टाइप 1 में इंटरनल ओस तक कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आया हुआ है। टाइप 2 में क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस, मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनलिस वर्ड से हम याद कर सकते हैं कि वो मार्जिन तक प्रेजेंट आया हुआ है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांटेड है मार्जिन तक। The lower edge of the placenta reaches to the margin of the internal os but does not cover it. जो प्लेसेंटा का जो लोअर एज है वो इंटरनल ओस के मार्जिन तक प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनल ओस को कवर नहीं किया। यहाँ डायग्राम पे आप देख सकते हो टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया में। टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, टाइप 3 में है प्लेसेंटा प्रीविया इनकम्प्लीट सेंट्रलिस या इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस को कवर करता है, लेकिन वो रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। अगर सर्विक्स फुली डायलेट है तो वो कवर नहीं करेगा, ठीक है। द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओस व्हेन द सर्विक्स इज इन रिलैक्स स्टेट बट डज नॉट कवर व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, ठीक है। अगर सर्विक्स है वो रिलैक्स स्टेट में है तो उसका इंटरनल ओस को फुली कवर करेगा, लेकिन अगर सर्विक्स डायलेटेड स्टेट में है तो वो इंटरनल ओस को कवर नहीं करेगा, ठीक है। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट सेंट्रलिस, कंप्लीट और सेंट्रल, ठीक है। या कंप्लीट से ही हम जान सकते हैं कि वो इंटरनल ओस को फुली कवर्ड है, ठीक है। तो द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओस कंप्लीटली वेदर द सर्विक्स इज डायलेटेड और नॉट, ठीक है। सर्विक्स डायलेट है क्या नहीं है, ठीक है, वो पूरे दोनों कंडीशन में कवर करेगा इंटरनल ओस को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो टाइप 2 है प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस वो सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस में पोस्टीरियर रीजन पे अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। क्यों डेंजरस है, उसके 2 रीजन है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस पोस्टीरियर जो है वो ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर है, फीटल हेड का जो ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर है उसको एंगेज होने में डिले करता है, ठीक है। अगर वो एंगेज करता भी है तो वो प्लेसेंटा को कंप्रेस करता है अगेंस्ट द सैक्रम, ठीक है। जो हेड है वो
कंप्रेस कर रहा है प्लेसेंटा को अगेंस्ट द सैक्रम। अगर प्लेसेंटा कंप्रेस्ड है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा टू द फीटस, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगा, जिसकी वजह से फीटल एस्फिक्सिया होता है। तो जो सबसे डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स है, वो है प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे कॉमन और बहुत ज्यादा देखा गया है जो साइन एंड सिम्टम्स है प्लेसेंटा प्रीविया में, वो है वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड समटाइम्स द ओनली सिम्टम सीन इन प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो जो ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस होता है या रिकरेंट होता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो अगर उसको हॉस्पिटल में लेके तो ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे तो पाल्पेशन में हम क्या देखेंगे, जो यूटेरस है वो टेंडर नहीं है, ठीक है, टाइटन नहीं फील होगा, लेकिन वो रिलैक्स स्टेट में होगा, ठीक है। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज नहीं हुआ होगा, वो, ठीक है, जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हाई अप रहेगा और पैल्पेट करने में हमको फील होगा कि वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन साइन सिम्टम्स है जो हम देखते हैं वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। क्या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हम कर सकते हैं टू डिटेक्ट द प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। पहला है प्लेसेंटोग्राफी, जिसमें सोनोग्राफी हम करते हैं। सोनोग्राफी के 3 टाइप्स हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी एंड ट्रांस पेरिनियल सोनोग्राफी। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी ये हम 30 वीक ऑफ जेस्टेशन में कर सकते हैं, जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो 98% है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। नेक्स्ट इज ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में हम एक प्रोब इंसर्ट करते हैं वेजाइनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। और ये जो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। थर्ड इज द ट्रांस पेरिनियल सोनोग्राफी। ट्रांसपेरिनियल सोनोग्राफी इट इज वेल एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट, ठीक है, और इसमें हम इंटरनल ओस अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पेरिनियल फ्लोर पे रख के प्रोब को रख के हम करते हैं। नेक्स्ट इज द कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमको इंसिशन करने की जरूरत नहीं है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज करता है प्लेसेंटा को विजुअलाइज करने में। जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो ब्लड वेसल्स के कलर्ड इमेजेस ऑब्टेन करता है, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं उनका रेड कलर में हमको दिखाई देता है और वेन्स होता है वो ब्लू कलर पे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज एमआरआई। एमआरआई के थ्रू भी हम डायग्नोज कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक वेव्स यूज करता है इमेज फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन बहुत सारे केस में रिस्की होता है तो हम डबल सेटअप एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। डबल सेटअप एग्जामिनेशन मतलब हम प्रिपेयर रहेंगे कि इफ वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे प्लेसेंटा से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है उस केस के लिए, ठीक है, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन से पहले हम अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मैच ब्लड करके हम ब्लड हम रख सकते हैं, ठीक है, और ओटी प्रिपेयर कर सकते हैं सिजेरियन सेक्शन में, ठीक है। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स फिंगर है वो हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और हम फील कर सकते हैं टफ फाइब्रस मास। अगर प्लेसेंटा इंटरनल ओस में प्रेजेंट है तो हम फील कर सकते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा को, जो कि टफ फाइब्रस मास जैसा फील होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट को एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है और वो हॉस्पिटल आ रहा है, इस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट का कंडीशन को हम असेस करेंगे, जनरल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे ऑफ द ब्लड लॉस, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट है, हीमोग्लोबिन लेवल का टेस्ट है, ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन लेवल प्रेजेंट है वो हम चेक करेंगे। हेमाटोक्रिट क्या है, परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इन द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी का लेवल कितना है, परसेंटेज कितना है, वो टेस्ट करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये नीड है। आरएच टाइपिंग करेंगे। आरएच टाइपिंग में क्या होता है, आरएच फैक्टर हम डिटेक्ट करते हैं। आरएच फैक्टर क्या है, ब्लड के आरबीसी के आउटर लेयर पे जो प्रोटीन होता है उसको आरएच फैक्टर बोलते हैं। तो आरएच टाइपिंग में आरएच फैक्टर हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम पेशेंट में करेंगे। रिससिटेशन ऑफ द आईवी इन्फ्यूजन, ये हाइपोवोलेमिया के कंडीशन में करेंगे।
ठीक है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कौन सा टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया का वो हम डिटेक्ट करेंगे। प्रीवियस डायग्नोसिस में हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया है। असेसमेंट ऑफ द फीटल वायबिलिटी, फीटल का जो वायबिलिटी है वो हम असेस करेंगे। फीटल का एज, ठीक है, उसका पोजीशन, उसका प्रेजेंटेशन, कौन कौन सा प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक है, ब्रीच है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, फीटल का हार्ट रेट, ये सब हम असेस करेंगे। फीटल हाइपोक्सिक कंडीशन में तो नहीं है। मैनेजमेंट में अब आगे देखेंगे, दो कंडीशन है, इफ द वुमेन इज नॉट इन लेबर, इफ वुमेन इज इन लेबर। अगर वुमेन लेबर पे नहीं है तो हम लुक फॉर द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हम देखेंगे, ब्लीडिंग सीवियर है या स्लाइट है। इफ सीवियर ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा सीवियर है, इस कंडीशन में हम एंटी शॉक मेजर्स कंटिन्यू करेंगे एंड इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन, हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर आउट करेंगे। इफ ब्लीडिंग इज स्लाइट, अगर ब्लीडिंग स्लाइट है, इफ ब्लीडिंग इज स्लाइट, अगर ब्लीडिंग स्लाइट है तो उस कंडीशन में हम जेस्टेशनल एज देखेंगे, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का हम जेस्टेशनल एज देखेंगे। अगर वुमेन को 36 से 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ है, इस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं बाय इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर इंड्यूस करके हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर जेस्टेशनल एज 37 या 36 वीक से कम है, इस कंडीशन में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे विथ बेड रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टिल डिलीवरी, ठीक है, पेशेंट का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे टू करेक्ट एनीमिया अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फीटल हार्ट, फीटल वेलबींग हम ऑब्जर्व करेंगे और एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन हम RH नेगेटिव मदर को प्रोवाइड करेंगे। अगर जेस्टेशनल एज 34 वीक्स से कम है, इस कंडीशन में हम स्टेरॉइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे मदर को। स्टेरॉइड थेरेपी कब दे सकते हैं, इफ बेबी इज एट रिस्क ऑफ बीइंग बोर्न टू अर्ली, ठीक है, अगर बेबी के चांस है कि वो टू अर्ली अगर वो बोर्न हो सकता है, उस कंडीशन में हम स्टेरॉइड थेरेपी मदर को प्रोवाइड करेंगे। स्टेरॉइड थेरेपी क्या करता है, जो बेबी है उसके लंग्स को डेवलप होने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वुमेन इज इन लेबर, अगर वुमेन लेबर में है, इस कंडीशन में वेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन यूजिंग प्रिकॉशंस, ठीक है, इसमें वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन से हम डिलीवर आउट कर सकते हैं। वेजाइनल डिलीवरी कब कब करेंगे, पहला, प्लेसेंटा इज 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओज, ठीक है, प्लेसेंटा अगर 2 to 3 सेंटीमीटर इंटरनल ओज से दूर में इम्प्लांट है, उस कंडीशन में यूजिंग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ROM आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीटोसिन की हेल्प से हम वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर प्लेसेंटा प्रीवियस लैटरलिस और मार्जिनलिस एंटीरियर, ठीक है, मार्जिनलिस हम देखे थे कि सबसे डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, लेकिन अगर मार्जिनलिस एंटीरियर है तो हम उस केस में वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग स्लाइट है, इस कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन वर्टेक्स है बेबी का, उस कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन हम कब कब कर सकते हैं, अगर प्लेसेंटा प्रीवियस सेंट्रलिस है, ठीक है, मतलब इंटरनल उसको कंप्लीटली कवर किया है, उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है। इफ द फीटस इज डेड, अगर फीटस डेड हो गया है वोम में, उस कंडीशन में आप सिजेरियन सेक्शन करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस पोस्टीरियर, ये सबसे डेंजरस, ठीक है, कंडीशन था प्लेसेंटा प्रीविया का, तो इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अगर पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। इफ प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स के अलावा दूसरा प्रेजेंटेशन, उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। और अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है, उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। लास्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसमें हम पहले मैटरनल में देखेंगे, फिर फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। मैटरनल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीपार्टम हैमरेज हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, नॉन एंगेजमेंट हो सकता है, फीटस का प्रेजेंटेशन एंगेज नहीं होगा, एबॉर्शन हो सकता है। एबॉर्शन क्या है, डेथ ऑफ द फीटस बिफोर द वायबिलिटी पीरियड, ठीक है, 20 वीक्स के पहले अगर फीटस का डेड हो रहा है या एक्सपल्शन हो रहा है, उसको हम एबॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रीटर्म लेबर हो सकता है, ठीक है, वो कंप्लीट जेस्टेशन से पहले ही फीटल अगर एक्सपेल आउट होता है, प्रीटर्म लेबर। ड्यूरिंग लेबर
लेबर के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, स्लो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। क्यों हो रहा है स्लो डायलिटेशन? क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस में इम्प्लांट है, इस वजह से स्लो डायलिटेशन हो सकता है। पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, पीपीएच, लैसरेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लैसरेशन मतलब टीयर हो सकता है, टीयर हो सकता है या इंजरी हो सकता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड द फ्राइबिलिटी। ठीक है। रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स वहां रिटेन हो सकते हैं ड्यूरिंग प्यूरपेरम। ठीक है। प्यूरपेरम में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सेप्सिस हो सकते हैं ड्यू टू द रिटेन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर वहीं पे रह गया है इनटू द यूट्रस तो उस कंडीशन में सेप्सिस हो सकता है। ठीक है। सेप्सिस मींस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है सब इन्वोल्यूशन। अब हम देखेंगे फीटस। फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? इंक्रीज मोर्टालिटी रेट इज 20%। ठीक है। फीटल का मोर्टालिटी रेट 20% तक हो सकता है। डेथ रेट हो सकता है, प्री मैच्योरिटी हो सकता है, प्रॉपर डेवलपमेंट होने के पहले ही प्री टर्म डिलीवरी जो हुआ है तो प्री मैच्योरिटी हो सकता है, एस्फेक्सिया हो सकता है। एस्फेक्सिया क्या है? जिसमें फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। होप आप सभी को समझ आया होगा।